नहीं ना हो ये सो कर दिया हमारे जान पे मैं उनके घर ऊपर बैठता हूँ बढ़िया से यहीं। अब क्या हुआ कि तब ले गए मैं उनको, तब उन्होंने उनकी घरवाली को फ़ोन किया, किसी घरवाली को, राजनाथ सिंह जी की घरवाली, हाँ वो घरवाली तो बात नहीं हो पाती है। हाँ क्योंकि वे फ्री रहती है, उनसे बात हो जाती है, हम भी ऐसे पीए से बात करते हैं। जबकि उनके वो समझी है, मतलब उनको भाई साहब बोलते हैं हम, लेकिन उनके वो समझी है जैसे आप मेरे समझी हैं, तो उनसे डायरेक्ट बात नहीं हो पाती क्योंकि उतना व्यस्त प्रोग्राम है उनके। बिल्कुल, तो पीए से बात करनी पड़ेगी तब होता है। क्या किया कि तब उन्होंने अपनी उनसे वो बात होती रहती, उनकी पारिवारिक मामला है यार, सीधी घर का क्लोज है। पंकज की जो घरवाली है वो उनकी लड़की है, तो पारिवारिक वो है। अभी भी उनको इतना वो नहीं है कि तुम डायरेक्ट बात कर सकते हो, नहीं टाइम नहीं होता उनके पास, खुद के काम पूरे नहीं होते, दूसरे को तो काम पूरे करेंगे, ये होता है। कॉल किया तब उन्होंने बोला, मैंने भाभी जी को बता दिया, तब उन्होंने मेरे को कॉल किया, तब मैं वहाँ गेट पे गया। तो राजनाथ सिंह की वाइफ का आपके पास कॉल आया? उनके क्यों आता मेरे को, उनके पास आया। पंकज का, उनका पंकज नहीं, उनकी आपने शब्दी से पंकज का तो मतलब नहीं, उसमें पंकज को क्यों उतना लंबा क्यों ले जाते? संजय का किनका कह रहे हो तुम? राजनाथ सिंह जी की घरवाली की बात और राजनाथ सिंह जी जो समझी हैं उनकी बात हुई। हाँ, क्या नाम बता रहे तुम उनका? किनका? नारायण सिंह राणा। और उन्होंने उनको शूटर का करते हैं, उनका क्या नाम था? उनको जसपाल राणा भी है और एक सुभाष राणा है, 2 लड़के होंगे। देहरादून में है ना? देहरादून पौधा में रहते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तब तो यार इनको भी जानते होंगे तुम, प्रपाठी न्यूज वाले को जानते होंगे तुम, हरिद्वार में नहीं जानते? मैं पहले सबको जानता, मैं पहले राजनीति में ही रहता था ज़्यादातर, जैसे सर्व संस्थान एनजीओ ना, बस मैं अनुराग ठाकुर हो गए, हिमाचल वाले का लड़का। आप सुनो सही, अनुराग ठाकुर हिमाचल वाले का लड़का, अनुराग ठाकुर नहीं उसका खेल मंत्री पहले अनुराग सुनो पहले, अनुराग ठाकुर को मैंने गंगा जल ले गया, सुनो पहले। हाँ, उनके घर में वो उनका लड़का है, उनके पिताजी को मुख्यमंत्री थे पहले, हिमाचल के मुख्यमंत्री है यार, उनके पापा का नाम कोई खानदान इनका सारा ये राजनीति वाला। हमीरपुर से वो है सांसद, उनके घर में जब सांसद चुनाव लड़ा मैं इनको गंगा जल ले गया। मैंने उनको पीएम से कार्यालय में वो करने की बात, मैंने पीएम कार्यालय में करना चाहता हूँ, मैंने कहा यार प्रेम कार्यालय हमारे नहीं सुनता है, सीधी सा बात है। अनुराग ठाकुर ने 2 रोटी खाए उसने, मक्खन के साथ खा रहा था, मैं यूँ बैठा था, अनुराग ठाकुर नहीं बैठा, उनके घर की बात है। बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है अनुराग ठाकुर, तो बारी मेरी जैसा है। मैं अनुराग ठाकुर चुनाव में रहा 2 दिन घूमा हूँ, मेरे भाई साहब अगर वो कर सकते हैं 2 दिन तो बेटा भैया घूम ले अपने उनके साथ। हाँ ठीक है, फिर मैं उसको भी ले गया, मैं तो गंगा जल का मेरा अभी मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ले गया, 20 फरवरी की बात है, 1 साल हो गया आज, फिर पिछली फरवरी को ले गया था। आज देखो आज 1 साल होने में, आज पूरा 1 साल हुआ, आज ही बात कर रहे हो। फिर मैंने नारायण सिंह राणा जी को फ़ोन किया, मैंने सर मेरे को फोटो नहीं मिली। अब उन्होंने भी यार मैं फ़ोन कर दूंगा भेज दूंगा, अरे वो भी अब लापरवाही, अब उनका भी अब ये फोटो मतलब वो अपने काम में काम हो गया उनका, बस तो अपने काम से मैं जाऊँगा, बोला तब देखूंगा, मैं बोलूँगा, अरे तब मैंने दोबारा बोला ही नहीं, अब मैं फुर्सत से मैं भी हूँगा, मैं जाऊँ क्योंकि यार रक्षा मंत्री के साथ फोटो होनी बहुत बड़ी बात है, मैं उस फोटो को तो लेके रहूँगा क्योंकि मैं बहुत मेहनत से गया यार। तुम ऐसा करना, तुम हमें उसका नंबर दे देना, उससे हम अपने पास मंगवा के तुम्हारे पास भेज देंगे अंदर। अब मैं नंबर भी डिलीट कर दिया, मैंने उसको फ़ोन पे ऐसे लिख दिया उसको, मैंने कहा यार नाम बता देना, वहाँ से अपना भिजवा देंगे तुम्हारे पास, उसका नाम पता हो तुम्हारे को, पता क्या जो फोटो खींचता है यार अंदर, वो उन्हीं के साथ तो रहता हो। नहीं वो तो रहता तो है, इनके बदलते भी रहते हैं, इनका टाइम होता है, इनकी टाइम ड्यूटी होती है इनकी। जो कंप्यूटर वाला है वहाँ उसने बोला कि भाई मैं भेजूँगा तेरे को, और खान मेरा हो गया बाहर जमा, 3 जगह मेरा गंगा जल रखा गया। अब वो तो नभ सेना, थल सेना, जल सेना उनके पास है। अब मेरे को 3 जगह चेकिंग करके, मैंने कहा सर ऐसी बात, जबल की वहाँ प्रवेश वर्मा दिल्ली का, उस दिन वो भी मुख्यमंत्री के दौड़ में था, रेखा गुप्ता, जब वो उस टाइम की बात है, साल भर पहले की बात है, वो मुख्यमंत्री की दौड़ में था। कौन? प्रवेश वर्मा भी था उस टाइम मुख्यमंत्री की दौड़ में। अब मुझे क्या पता, मैंने कब देख ली थी यार प्रवेश, मतलब लग रहा है कोई, और मैं एकदम बोल नहीं पाया। अब प्रवेश वर्मा से पहले मेरी मुलाकात हो गई, रक्षा मंत्री जी ने मेरे को बुलाया कि जो गंगोत्री जी गंगा जल लाया है उस लड़के को भेज दो। उन्होंने मेरे को गर्म पानी के, उनके वो है अंदर, अरे वो अंदर के अंदर रहते हैं यार, कहीं बेंच पता ही नहीं हुआ, मुझे तो पता भी नहीं कहाँ उनका वो है, अंदर के अंदर वैसी एक लड़का है, उसको मेरे को गर्म पानी पिलाया, बर्फ़ी लाई, चाय लाई, और तब राजनाथ सिंह जी आए, मेरे को अलग कमरे में ले गए, मैं अलग कमरे में, मैंने उनको टोपी पहनाई, पहाड़ी टोपी पहनाई, मैंने उनको पत्र दिया, मैंने घर में माननीय प्रधानमंत्री जी को गंगा जल भेंट करना चाहता हूँ। कहा यार समय नहीं मिलता, इतना बोला भाई उसने, समय नहीं। अब मैं बड़े लोग यार इससे ज़्यादा बोलते ही नहीं है, वो एक बात बोलते जो बोलते हैं कड़क है, हाँ तो हाँ, ना तो ना, वो ऐसे तो बोलते नहीं कि हमारे तरह यार किसी आम पब्लिक की तरह भाई होगा, उनका वो होता नहीं है। तब जाके उन्होंने मना किया, मैंने कहा चलो, मैंने भेज किया उनको गंगा जल अंदर से ले गया। अब मैंने फोटो मैं बताता हूँ तुम्हें, जैसे जो मोदी है ना, ये बहुत छोटा चीज़ है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री तो जो मतलब हमने ही बनवा रखा है। ये राजनाथ सिंह है ना, ये मतलब
शुरू से मुख्यमंत्री बनता बनता और अब गृह मंत्री बना, ठीक है। गृह मंत्री से ये जैसे हमारा ये रक्षा मंत्री है, तो पहले प्रधानमंत्री मोदी से पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे, पहले विधायक बने, सांसद रहे, बहुत स्टेटों के बने हैं। मोदी तो मतलब बाद में आया है, बाद में। सबसे पुराना राजनाथ सिंह है अपनी भाजपा में। देखो अटल बिहारी वाजपेयी था, वो चला गया। लाल कृष्ण आडवाणी था, वो चला गया। अब सिर्फ राजनाथ सिंह है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बना रहे थे क्योंकि हम तो वहीं रहते हैं ना, राजनाथ सिंह को बना रहे थे क्योंकि सबसे पुराना है। अभी भी चांस राजनाथ सिंह को। हाँ, नहीं बनेगा नहीं, मैं बताऊँ असली बात बताऊँगा। हमारे रिश्तेदार हैं, मुझे पता है किस असली बात का पता है, आपको नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। एक मिनट रुक जाओ। ये बनना नहीं चाहता, बनाना चाहते, बनना नहीं चाहता। देखो मैं बताता, एक मिनट। कोई बना रहे थे मुख्यमंत्री, मोदी का नाम तो दूर दूर तक नहीं था। ये प्रधानमंत्री बना रहे थे जब, मुख्यमंत्री तो कई बार बन गया ये अपना राजनाथ सिंह। सबसे पुराना राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम के सही पुराना ये राजा महाराजा वाले हैं अपने इनके जो अपने राजनाथ सिंह का परिवार राजा महाराजा शुरू से ही खानदान राजा महाराजा शुरू से ही राजनीति ने खून में सब कुछ पता है इनको, ठीक है। तो ये राजनाथ सिंह को बना रहे थे, तो राजनाथ सिंह बोला कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। क्यों नहीं बनूंगा? क्योंकि जो प्रधानमंत्री बनता है उस पर दाग लगते हैं। तो पहले हम सारे मोदी को ठीक समझते थे, अब आधी दुनिया मोदी को गाली देती है, ठीक है। कोई बन लो, चाहे प्रधानमंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो। अब देखो जो प्रधानमंत्री के नीचे जो स्टाफ है हम उनको नहीं जानते ना। हम राजनाथ रक्षा मंत्री को गाली देंगे, गृह मंत्री को भी दुनिया गाली दे भी दे, मतलब गाली दे भी देगी मान लो, पर सबसे ज़्यादा तो बुरा प्रधानमंत्री को बोलेंगे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वो सबसे हेड है। देखो स्टेट का हेड मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को दुनिया गलत बोले। अच्छे लोग जिसका अच्छा और अच्छा बोल रहे, गलत जिसको गलत लग रहा है वो गलत बोलेगा। ऐसे मुख्यमंत्री वैसे प्रधानमंत्री। ये राजनाथ सिंह बोला, हमारे परिवार में बात बताई हुई कि हमारे परिवार में आना जाना से वो बोल रहा था। हमारे परिवार वालों ने कहा था ना कि आप क्यों नहीं बने प्रधानमंत्री, आपको बना रहे थे और आप जैसा कोई था भी नहीं बनने के लायक, तो वैसे ही लेके आए इसको। तो बोले कि देखो, तो उसने बताया था देखो मैंने साफ मना कर दिया कि प्रधानमंत्री बनेंगे, तो मेरी साफ छवि है, आज तक का दाग नहीं लगा। इतना देखो, इतनी बड़ी राजनीति, इतना पुराना, इतनी बड़ी पार्टी में कोई ऐसा इंसान है जिस पर दाग ना लगाओ। हर मान लो मोदी हमें नहीं पता ईमानदार है नहीं है, चाहे है भी फिर भी दाग तो लगा है। तो बोला तो दाग लगते हैं प्रधानमंत्री बनने पे, ठीक है। मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए कभी दाग नहीं लगवाया, तो प्रधानमंत्री रहते हुए भी इतना गलत खराब जमाना आ रहा है, इतने खराब लोग हैं, भ्रष्टाचार के सब पे आरोप लगते हैं, कोई ना कोई जरूर लगना है दाग। इसलिए मैं नहीं बनना चाहता प्रधानमंत्री, मैं नहीं बना, ठीक है। तो इसलिए उसको गृह मंत्री बनाया, ठीक है, इसलिए बनाया गृह मंत्री। उसको पता था मैं गृह मंत्री रहते हुए मैं अपने काम सारे सही करते हुए मैं दाग नहीं लूँगा, ठीक है। गृह मंत्री में कोई दाग नहीं लगा ना, कभी नहीं लगा। अब रक्षा मंत्री इसलिए बना रखा है ये अपनी, अब देखो पाकिस्तान से युद्ध जीता हमने, चाइना भी नहीं आँख दिखा सकता हमने, कोई नहीं लड़ सकता। जब ये रक्षा का जिम्मा हमारा ये राजपूतों से, क्षत्रिय राजपूतों से अच्छी रक्षा कोई नहीं कर सकता। इसलिए अब हमारे रक्षा मंत्री ने सारा बहुत मजबूती से पकड़ रखा अपना सारे सिस्टम को, अपनी रक्षा के कार्य को। तो अब देखो गृह मंत्री सब इतने तरह के मुख्यमंत्री बना, बहुत तरह के बना, इतने राजनीति में ना कभी वहाँ दाग लिया, ठीक है। और झारखंड में भी बना भी, और उसके बाद बिहार में बहुत स्टेटों में बना है। उसके बाद ना कभी वहाँ दाग लिया राजनीति में, गृह मंत्री में दाग लिया ना, अब रक्षा मंत्री में दाग लिया। कोई देखो मोदी को भी कहते हैं, अमित शाह को भी कहते हैं, खूब दुनिया कहते, कभी किसी ने कहा राजनाथ सिंह को? कभी खबरों में नहीं सुना हमने, कभी न्यूज़ में, कभी पढ़ने में सुना हो, यूट्यूब पे दोनों लोगों बदनाम करते रहते हैं इन वीडियो में, कभी नहीं सुना होगा राजनाथ सिंह के बारे में, नहीं सुना ना। वो साफ छवि है। और इससे ही बड़ी बात बताऊँ, तुम्हें कोई नहीं बताएगा राजनीति को, हमें पता है, वो बात हम मिलते हैं। राजनाथ सिंह ने ये कह रखा है कि देखो जैसे हमारे परिवार वाला काम कोई अटक जाता है ना, तो हम करवाने जाते हैं, पीए से फ़ोन करते हैं, मिनट में मिल लेते हैं। तो राजनाथ सिंह ने ये कह रखा है, तो 2 नंबर का काम तो मैं, गलत नंबर का काम तो कभी करूँगा नहीं। अगर बढ़िया काम है, कोई अटक गया, वो मैं तुरंत करवा दूँगा, तुरंत हो जाता है। तो वो कह रखा है, देखो मेरी राजनीति में रहते हुए पूरे जीवन में राजनीति का, जिसको हम राजनीति से ही जानते सारी दुनिया, उसको पर्सनल व्यक्ति कौन जानता है? मान लो तुम कहीं का कोई सुमड़ गए, यहाँ के ऐड बन गए, तो मैं तुम्हें जानूंगा, वरना मैं तुम्हें गंगोत्री में नहीं आऊँगा जब तक, कैसे जाऊँगा जब तक मुलाकात नहीं होगी। तो राजनीति का ही पता कि भाई राजनेता है बहुत बड़ा। तो उसने कह रखा है कि मैं जिस दिन मेरे से तो नामुमकिन है कोई गलत काम मेरे से हो जाएगा, पर मेरे लड़के से भी कभी गलती से भी गलत काम हो गया ना, मैं तुरंत राजनीति छोड़ दूँगा। अब एक बताओ भाई, तुम खुद की गारंटी ले सकते हो और अपने परिवार के भी लोग हैं, तो ये भी कह दोगे क्या पता कभी गलत काम कभी गलती से हो भी जाए, गलती से तुमसे भी हो सकता है, तुम्हारे परिवार वाले से भी हो सकता है। और उसने इतनी बड़ी गारंटी दे दी, मेरे लड़के से गलती से भी गलत काम हो गया ना, तुरंत राजनीति छोड़ दूँगा। इतनी बड़ी गारंटी ना तो किसी ने दी है, ना कोई दे सकता, ना कोई देगा। तो ये होता है असली राजपूत। हाँ, पूरी राजनीति में किसी को नहीं मानता मैं योगी को भी इतना नहीं मानता जितना राजनाथ सिंह को मानता हूँ। योगी को देख लो, पूरी दुनिया वाई करती है, अच्छा बताते हैं, पूरा यूपी सुधारा है योगी ने। मान लो राजपूत के बिना कोई सुधार भी नहीं सकता था यूपी को।
और बिहार में भी जो ये नीतीश बना 10वीं 12वीं बार, कोई बना नहीं है कोई इतनी बार, ये भी राजपूतों का साथ है इनको, जज जाके बिहार को चला रहा है ये, ठीक है। तो भाई मैं योगी से ही बड़ा राजनाथ सिंह को मानता हूँ। पूरी राजनीति में कोई है ना सबसे बड़ा करेक्ट ईमानदार मेहनती सच्चा अच्छा पक्का, राजनाथ सिंह है बस। वो भी है वो। हाँ, और इसके बाद मुझे कोई दिखता भी नहीं है कोई। जैसे अपना ये था कमांड, ये था अपना जैसे तीनों सेना का, जैसे ये तो जैसे रक्षा मंत्री तो होता तीनों सेना का अध्यक्ष। अब तीनों सेना का जो नायक था ना, जो अपना जनरल बिपिन रावत था ना, बहुत ये था जब बहुत बढ़िया, ये था राजनाथ सिंह जैसा, एक ये था राजनाथ सिंह जैसा। तो अब ये इसने भी देख सेना को कैसे कंट्रोल कर रखा था, तीनों सेना का ये हेड था, तो कमांडर इन चीफ था, हेड। जैसे रक्षा मंत्री के बाद दूसरा पद इसका होता है। पर इसको मुझे पूरा ये शक है कि आतंकवादियों के कारण, कोई आतंकवादियों की साजिश के कारण मरा है। एक बात है यार, जैसे पुण्य कर्म है, तुम्हारे पुण्य कर्म है तो तुम ऐसे किसी एक्सीडेंट में मर जाओगे। जो गलत इंसान होता है जिन्हें पाप कर रखे वो मरेगा एक्सीडेंट में, तो यार ऐसे वो तो करवाया गया है ना। हाँ वही तो, ये आतंकवादियों का हाथ लगता है मुझे इसमें। तो तू उसका ये बता यार, और किसी का सुनो, एक सुनो, और किसी का प्लान क्रैश नहीं हुआ, ठीक है, उसका कभी और पहले प्लान कैसे, अब कैसे प्लान कैसे होगा जब पूरी ऊंचाई पे गया, मतलब पूरी बड़ी पोस्ट पे गया हुआ वो, और इतनी बड़ी पोस्ट से वो साम रहा है इतने सालों से। तो ये आतंकवादी हाथ, चाहे वो कोई हो, हमारे देश वाले तो है ही अपने गद्दार यार। राजपूतों का राज ही तब गद्दार अपने गद्दारों से गया है ना, राजपूतों का राज। अपने राजपूतों में धोखे हुए, राजपूत मतलब राजपूतों ने, देश वालों ने भी धोखे किए, राजपूतों ने भी धोखे दिए हैं। राजपूतों से राज मुसलमानों पे चला गया, मुगलों से राज अंग्रेजों पे चला गया, अंग्रेजों से राज इतने वर्षों से इतनी घटिया सरकार पे आया जो लूट के खा रही है। राजपूतों ने अपना तो नहीं बनाया होगा, देश में ही लगाया होगा ना। और ये अपना यहाँ भी भर रहे हैं, विदेशों को भी भर रहे हैं। तुम्हारा कौन सी कंपनी का फ़ोन, रियलमी का क्या, कौन सा है? रेडमी है। मेरा भी कवर पीछे से तुम्हारा ही जैसा है इसलिए। तो तुम रामदेव वाह भाई करते हो ना, जैसे मैं यहाँ सुन रहा हूँ, तुम ये बिजनेसमैन बाबा है ये। बात मैं हाँ, क्या बोलूं, ये बाप वो नहीं है, समाज सेवक नहीं है ये। अमित शाह क्यों जा रहा हूँ, अमित शाह भी बिजनेस। हाँ, ये सब राजनीतिक फायदे के लिए मिलते हैं, और यहाँ भी आते राजनीतिक फायदे के लिए आते हैं। क्यों आ रहा, उसे पता है कि इतने साथी से जुड़े हैं, वोट मिलेगी। देखो मैं लास्ट बात बताता हूँ, ये बात तुम कोई नहीं ठुकरा सकता। अब अगर तुम टैक्स नहीं देते, हम बिजनेस करते हैं, हम टैक्स देते हैं, ठीक है, पर हमको जो टैक्स भी नहीं देता ना, वो जितना सामान खरीदता है, अगर उस पर 100 रुपये भी सरकार को टैक्स जाता ना, तो 99 रुपये खा जाते हैं। 1 रुपया इसलिए दिखाने के लिए लगाते ताकि उसको दिखा के वोट मिल जाए। ये सिस्टम है। आज कोई भी नहीं मिला। मैं तुम्हें कल की, लेकिन आज के डेट में अमित शाह ही बीजेपी को ज़्यादा वो कर रहे हैं। मैंने ये तो बना दिए मोदी, अमित शाह, ये ऐसे लोग तो हमारे जैसे लोगों ने बनाए। राजनाथ सिंह के जब सुनो, राजनाथ सिंह के जब पावर थी प्रधानमंत्री की, तो ये खुद भी प्रधानमंत्री बन सकता था। हमारे किसी में से भी अध्यक्ष बना सकता था पार्टी का, गृह मंत्री, कुछ भी बना सकता। जो पार्टी में और पुराने बैठे, जैसे अनुराग ठाकुर हो गया, इसका पिताजी है, और बहुत है राजपूतों, जैसे शिवराज सिंह चौहान है, खूब है। कांग्रेस में भी राजपूत खूब थे, भाजपा में खुद है। तो राजपूतों का देश राजपूतों के बिना नहीं चल सकता, ठीक है। तो भाई ये तो जब दाग नहीं लेना चाहते, को हमने तो पता है, हमारे तुम हमारे भी खानदान में से कभी कोई राजा महाराजा रहा, हमारे भी खानदान में से रहे हैं, तो हमें तो पता भाई, हमने खूब राज कर लिया कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। तो उसमें भाई जो दाग, मतलब अगर कुछ करोगे तो उसमें कुछ झेलना ही पड़ता है। तो हम झेल के थक चुके हैं, मर चुके हैं, अब दोबारा हम पनपे हैं, तो हम नहीं चाहते उस गलत लाइन में जाना चाहते, क्योंकि भला भी कर इधर